हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जियोमेट्री क्लास 10 का एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरम प्रूव करके दिखाने वाला हूं प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। इसका दूसरा नाम है मूल आधारभूत प्रमेय। मतलब क्या हुआ, इसी से सारा चीज हम लोग क्लियर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। प्यारे बच्चों, जहां पर लिखा रहेगा बीपीटी आप लोग समझ जाना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम। क्या? थेल्स थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, ये थेल्स थ्योरम कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AB बटे BD AE बटे CE में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। सिद्ध क्या करना है? AD बटे BD बराबर AE बटे CE, ये सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग रचना लिखते हैं। रचना आखिर क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? रचना हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज दिया हुआ में कमी रहता है, इसलिए रचना करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग जब प्रमाण में चलेंगे, जब आप कोर्ट में जाते हैं, वहां पर सबूत इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार प्रमाण में हम लोग सबूत को इकट्ठा करेंगे, बाद में जाके ऑर्डर करके थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके मैं आपको दिखा दूंगा। ये प्यारे बच्चों अमित गौरव थ्योरी वाला का गारंटा है, आपके भेजा में सेट कर दूंगा। आप मरतो दम तक नहीं भूल पाएंगे इस थ्योरम को। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का प्यारे बच्चों। तो देखिए रचना क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गौर से देखना। यहां से हम एक लंब खींचते हैं, DM लंब AC खींचा। फिर मैं यहां से DN लंब AB खींचा, यहां पर मैंने इसको लंब खींचा प्यारे बच्चों। उसके बाद सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया प्यारे बच्चों, रचना में DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। यहां एवं भी लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। और यहां अब मैं तथा देता, और मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, देखिए इसको मैं मिलाया, फिर इसको मैं इससे मिलाया। किसको किसको मिलाया? BE एवं DC को मिलाया, BE एवं DC को मिलाया। प्यारे बच्चों, इतना हमने रचना में काम किया। रचना के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। कहां चलते हैं प्यारे बच्चों? प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रूफ बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस प्रूफ की दुनिया में। प्यारे बच्चों, आपको एक त्रिभुज ADE दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक त्रिभुज BDE दिखाई दे रहा होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आपके मन में आता होगा कि प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने लंब क्यों खींचा? लंब इसीलिए खींचा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर मैं AD की बात करता आधार, इस पर कुछ न कुछ ऊंचाई होता। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मुझे ऊंचाई की आवश्यकता थी, इसलिए रचना में हमने यहां पर लंब को खींचा। प्यारे बच्चों देखिए, त्रिभुज ADE, हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको लेते हैं BDE। प्यारे बच्चों, हम लोग यहां बट्टा में क्यों लिए?
क्योंकि हमको सिद्ध करना है समान अनुपात में। अनुपात मतलब बट्टा, इसीलिए हम यहां पर लिए हैं बट्टा में। देखिए बराबर के सामने ये बट्टा देंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसका भी होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। प्यारे बच्चों गौर से देखना, 1/2 यहां 2 तो रहेगा ही। एडी के आधार, एडी के आधार अगर मैं एडी लूं तो लंब हो जाएगा EN। आधार अगर मैं लिया एडी तो लंब हो जाएगा EN। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं BDE में। BDE में अगर आधार मैं लूं BD, आधार मैं लूं BD, प्यारे बच्चों इस BD के बढ़ाए हुए भाग AD है, इसका मतलब BD पर भी लंब EN ही होगा। BD पर भी लंब EN ही होगा। प्यारे बच्चों यहां गौर से आप लोग देखो, हाफ से हाफ हो गया साफ, EN से EN भी हो गया खत्म। क्या बचा प्यारे दोस्तों? AD बटे BD। यहां आप लोग गौर से देखना प्यारे बच्चों, क्या बचा? इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब ये BDE। क्या बचा प्यारे बच्चों? AD बटे BD, AD बटे BD है। AD बटे BD, AD बटे BD। एक चीज हमको मालूम हो गया। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण A। पुनः हम लोग पुनः कहां चलेंगे प्यारे बच्चों? देखिए इधर भी आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। अब ADE के साथ मैं इस त्रिभुज को लूंगा, क्योंकि इस त्रिभुज में AE आ रहा है, इस त्रिभुज में EC आ रहा है। यही तो प्रूफ करना है, यही बटे AC। तो अब हम लोग क्या चलते हैं यहां, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, देखो CDE, इस त्रिभुज में CDE बराबर सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए 1/2 है, ये है ADE के लिए। ADE के लिए आधार अगर मैं AE मानूं, आधार अगर AE लिया तो देखिए AE पर लंब क्या है? DM, मतलब ऊंचाई इसके लिए क्या हो जाएगा? DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए 1/2 इसके लिए CDE में आधार मैं अगर लूं CE, आधार मैं लूं CE, इसके देखिए CE के बढ़ाए हुए भाग यही है, इसका मतलब इस पर भी लंब हो जाएगा DM, इस पर भी लंब हो जाएगा DM। देखो प्यारे बच्चों इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, ये हो गया साफ। DM से DM फिर मतलब खत्म। ओके बाय बाय टाटा, खत्म है। देखिए क्या बच गया प्यारे बच्चों? देखिए ऊपर में क्या बचा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर क्या हो गया? AE बटे CE। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2। प्यारे बच्चों AD बटे BD AE बटे C, AD बटे BD AE बटे C प्रूफ हो गया? नहीं, इधर देखो LHS में ADE को और BDE के साथ है, यहां पर क्या है? CDE के साथ है। प्यारे बच्चों एक चीज आपको गौर से देखना, त्रिभुज BDE को देखो, CDE को देखो, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच है। जब जो दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच होता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। प्यारे बच्चों हम लोग यहां लिखेंगे क्या चीज? ध्यान देना प्यारे बच्चों, त्रिभुज
बी डी सी या बी सी डी। कौन सा हम लोग त्रिभुज लिए थे? हम लोग पहले कौन सा त्रिभुज लिए थे? बी डी लिए थे। चलो बी डी ई, बी डी ई। और त्रिभुज क्या है? सी डी ई, सी डी ई। एक ही आधार, एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच, एक ही समांतर के बीच स्थित है। स्थित जब स्थित होता है, इस दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई के। इसको मैं मान लेता समीकरण 3 मान लेता। प्यारे बच्चों, अब समीकरण 3 का मान अगर 2 में डाल दूं, सी डी ई के जगह पर आ जाएगा बी डी। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर प्यारे बच्चों, समीकरण 2 देखो क्या दिया है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर है ए ई बटे सी। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दो, यहां देखो सी डी की जगह बी डी है एरिया, इस सी डी की जगह हम लोग बी डी लिख सकते हैं। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी की जगह हम लोग बी डी देंगे। त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा ए ई बटे सी ई। प्यारे बच्चों, इसको मैं मान लेता समीकरण 4। अब कौस देखो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 4 को देखो। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। यहां भी देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। जब LHS के बराबर हो गया तो RHS के बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग यहां क्या करेंगे? समीकरण 1 और 4 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 4 को तुलना करने पर, 4 को तुलना करने पर हम लोग 1 और 4 को तुलना करते हैं। मतलब LHS के बराबर है तो RHS के बराबर होगा। इसके RHS में है AD बटे BD बराबर, इसके RHS में है AE बटे C। और प्यारे बच्चों, AD बटे BD, AE बटे CE बोलो या EC बोलो, एक ही बात है। आपको क्या हो गया? ये आपको प्रूव्ड हो गया। यही आपका थेल्स थ्योरम था। समान अनुपात में प्यारे बच्चों इसको सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं यहां पर अपना साइन भी कर देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा पीछे खींच सकता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी होगी घर पे प्रैक्टिस करने में। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान देना, इसको स्किप करके मत देखना। थेल्स थ्योरम है बाबू, इसको अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक देखना और एक बार में नहीं होगा 2 बार में देखना और प्रैक्टिस करना। और मैं आपको गारंटी दिया था आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। आई होप कि आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोगों ने देखा, आपके माइंड में सेट हो गया। ठीक है, आज बार के लिए यही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ओके, टाटा।